चलो सभी लोग इधर देखो बेटा, क्या बोला? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, पहला लिखिए यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। पहला लिखो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एक डोनर एटम होगा, लिखो लिगैंड कंटेनिंग वन डोनर एटम। एक डोनर एटम मौजूद हो, डेफिनेशंस नहीं, सीधा सीधा लिखते जाइए। एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट। जैसे अमोनियम, जिसमें N के लोन पेयर से जुड़ा होता है, H2O O के लोन पेयर से जुड़ा होता है। वैसे तो O के दो लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक ही लोन पेयर काम का है, सही है। इसी प्रकार से Cn, सही है। बहुत सारे लिगेंड्स हैं, बस सबके नाम अब आपको थोड़े ध्यान देने होंगे। ठीक है, देखिए आशा बेटा वाली बुक लाई है क्या? अपनी वाली पीछे जरा, अपनी देख लीजिए। देखिए, तो इन सबके नाम जो है आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। फिलहाल यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स जैसे NH3H2O Cn-, F-, Cl-, Br-, I- एंड सो ऑन, ये सारे के सारे कौन से लिगेंड्स हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ठीक है, लिख लो। अच्छा, लिख लिया। अच्छा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स में भी देखो, जैसे ये लिगेंड जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये दोनों कौन से हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स, कोई चार्ज नहीं। ये कौन से लिगेंड्स हैं? एनायनिक, सही है। और अगर प्लस हो जाए तो कौन से हो जाएंगे? कैटायनिक हो जाएंगे, सही है, बहुत बढ़िया। तो यूनिडेंटेट हो गए। दूसरा लिखो बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स, यूनिडेंटेट मतलब एक डोनर एटम, बाइडेंटेट मतलब दो डोनर एटम्स। देखिए, दो डोनर एटम्स हो अगर तो दो डोनर एटम्स हो तो, जैसे COO- ऑक्जेलेट। ठीक है, कौन सा ये? ऑक्जेलेट। इसको ऑक्जेलेटो कहा जाएगा या OX। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भाषा में इसको क्या कहा जाएगा? ऑक्जेलेटो। आइए बेटा, जल्दी बैठिए, बैठ जाइए। देखो सब लोग, जैसे ये ऑक्जेलेटो हो गया, सुन लो NH3 को अमाइन, एक्वा, सायोनिडो, साइनाइड क्या हो जाएगा? साइनिडो, फ्लोरीन को फ्लोरिडो, क्लोरीन को क्लोरिडो, ब्रोमीन को ब्रोमीडो, आयोडीन को आयोडीडो। अभी वो लिखते समझ में आ जाएगा जब IUPAC पढ़ोगे। अमाइन, एक्वा, सायोनिडो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडीडो, ऐसे बहुत सारे हैं। ये ऑक्सीनेटो और ये बाइडेंटेट क्यों है? दो डोनर एटम्स हैं।
इसी प्रकार एक और है, देखिए ये NH2 CH2 COO माइनस, इधर से भी इधर से भी, इसका नाम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिनो, सही है। फिर ये CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, n पे लोन पेयर, n पे लोन पेयर, कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गए। कोई बात समझ में आ रही है? इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इसको EN कहते हैं। याद रखना EN का फुल फॉर्म क्या होगा? इथाइलिन डाइअमाइन। समझ गए? लिख लीजिए। ये सब कौन से हैं? अच्छा बातें नहीं करिए, चलिए सब लोग, ये आ गया सबको समझ में? इसी प्रकार से और भी हैं। देखो अगर OX लिखा है तो ऑक्जेलेटो, GLY लिखा है ग्लाइसिनो, EN लिखा है तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? इथाइलिन डाइअमाइन हो गया। इसी प्रकार और भी चीजें हैं, DMG लिखा होगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, क्या नाम है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये DMG का फुल फॉर्म हो गया। समझ गए? इसी प्रकार अगर लिखा हो DIPY तो ये हो गया डाइपाइरिडिल। समझ गए? ये सारे फुल फॉर्म्स याद रखिएगा आप लोग। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, OX ऑक्जेलेटो, GLY ग्लाइसिनो, EN मतलब इथाइलिन डाइअमीन। ज्यादातर ये वाला काम आता है और कभी कभी ये वाला काम आता है। ठीक है, तो एक डोनर एटम हो गया तो मोनोडेंटेट, 2 डोनर एटम हो गए तो बाइडेंटेट, देखो तीसरा ट्राइडेंटेट। बोले ट्राइडेंटेट, आइए बेटा सुन लीजिए। ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट मतलब कितने अटैकिंग साइट्स होंगी, मतलब कितने डोनर एटम्स होंगे? 3 डोनर एटम्स। एग्जांपल डाइईन, डाइईन मतलब इसका नाम डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। जैसे ये EN था, इथाइलिन डाइअमाइन, डाइईन डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। समझ गए? अब 2 इथाइलिन बनाने हैं, 3 तो अमाइन बनता है, 3 NH2 होंगे इसमें। ट्राइअमाइन मतलब कितने NH2 और 3 NH2 का मतलब 3 डोनर आइटम्स हो गए इसमें। सही है? फिर टेट्राडेंटेट लिखो, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट कितने एन होंगे इसमें? 4 होंगे, मतलब 4 डोनर आइटम्स होंगे। इसका एग्जांपल है ट्राइईन, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। 4 N होंगे, 4 डोनर एटम्स होंगे। इसी प्रकार से पेंटाडेंटेट होगा, उसी प्रकार से क्या होगा? हेक्साडेंटेट होगा। सीधा बताते हैं आपको हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट में आएगा एडिटा, EDTA। फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। आगे समझ में?
ये सारे लिखिए हेक्साडेंटेट। हाँ तो इसके बाद लिखिए बेटा सब लोग ब्रिजिंग लिगेंड्स। हाँ अगला टाइप है ब्रिजिंग लिगेंड्स, ये हटा दें। देखो ब्रिजिंग लिगेंड क्या है? द मोनोडेंटेट लिगेंड, the monodentate ligand which can simultaneously attach itself, the monodentate ligand which can simultaneously attach itself to more than one metal ion। पढ़ के नहीं आए? आते क्यों हो फिर? कल आए नहीं, आज कॉपी नहीं लाए, पढ़ के भी नहीं आओगे कल वाला। पढ़ के आए? Which can simultaneously attach itself to more than one metal ion, more than one metal ion, metal ion। देखो ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो एक से ज्यादा मेटल से जुड़ सके। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझिए, FeOH, Cl, Fe, H2O होल 4, H2O होल 4। अब देखो समझना, ये ऐसा कुछ बना है मान लीजिए, अब आगे कैटाइन लगाओ या एनाइन लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो आयरन है, इस आयरन के साथ जो ब्रिज बना के दो लिगेंड्स बैठे हैं, कौन कौन से लिगेंड हैं? OH और Cl। तो OH और Cl को कहा जाएगा कौन से लिगेंड्स? ब्रिजिंग लिगेंड्स। आगे समझ में? लिख लो, बना लो कि ब्रिजिंग लिगेंड्स। आगे देखिए बेटा सब लोग, अगला लिखो चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा चिलेटिंग लिगेंड्स क्या है, समझाए? एग्जाम्पल के तौर पे सब लोग इधर देखो, अभी मैंने आपको बताया था EN। EN क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन है ना। अब जैसे इथाइलिन डाइअमाइन लिखा हो तो कैसे समझिएगा? इथाइलिन डाइअमाइन होता है CH2NH2, CH2NH2, ध्यान दीजिएगा। अब एक और CH2NH2, 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 सही है। दो CH2NH2 और बीच में मान लो एक सेंट्रल मेटल है कॉपर। तो ये वाले नाइट्रोजन ने जो है अपना लोन पेयर डोनेट किया होगा, इसने अपना और इसने क्या किया होगा। तो इस तरीके की लिगैंड को क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगैंड। मतलब जब एक पॉलीडेंटेट लिगैंड, भाई ये जो है वो डाइडेंटेट लिगैंड है कि मोनोडेंटेट है? ये जैसे OH था वो मोनोडेंटेट लिगैंड था, Cl जो था वो मोनोडेंटेट था। EN कौन सा है? डाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट हो या टेट्राडेंटेट हो। तो जब एक पॉलीडेंटेट लिगैंड, सब लोग इधर देखिएगा, जब एक पॉलीडेंटेट लिगैंड अलग अलग तरफ से सेंट्रल मेटल से जुड़ा हो, इस प्रकार कि या तो 5 मेंबर की रिंग बन जाए, जो कितने मेंबर की रिंग है? 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 5 मेंबर या 6 मेंबर की रिंग बन जाए, तो उस तरीके के लिगैंड्स को क्या कहा जाता है? चिलेटिंग लिगैंड्स। लिखो, when a polydentate ligand
when a polydentate ligand attaches itself to central metal ion, when a polydentate ligand attaches itself to central metal ion through two or more donor atoms, through two or more donor atoms in such a way, through two or more donor atoms in such a way that it forms a 5 or 6 membered ring, in such a way that it forms a 5 or 6 membered ring with central ion. It forms a 5 or 6 membered ring with central ion. ठीक है, comma, the ligand is called chelate, 5 or 6 membered ring with central ion, comma, the ligand is called chelating ligand and the ring is called chelate, और रिंग को क्या कहते हैं, चिलेट। बना लो ये एग्जांपल। सब लोग समझ गए? तो हम लोगों ने बेटा एक बार रिकॉल कर लो, कितने प्रकार के लिगेंड्स पढ़ लिए या लाइगेंड्स पढ़ लिए। यूनिडेंटेड एक डोनर एटम, बाइडेंटेड दो डोनर एटम, ट्राई 3 4 टेट्रा 5 पेंटा 6 हेक्सा। सबके एग्जांपल बता दिए। अमाइन पहले था ANH3 है ना, NH3 था मोनोडेंटेड, फिर EN बताया इथाइलिन डाइअमीन, फिर ट्राईइन, फिर टेट्राइन, फिर एडिटा बताया हमने, फिर चिलेटिंग और ब्रिजिंग बता दिए। सब लोग समझ गए? अब ये सब चीजें कल और आज की इसलिए पढ़ाई हैं ताकि मेन टॉपिक्स हम लोग अब पढ़ सकें। अब हम लोग को 4 मेन टॉपिक्स पढ़ने, ठीक है। 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं सभी लोग सुन लो। अब मतलब अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। फिर हम लोग को वैलेंस बॉन्ड, फिर हम लोग को पढ़ना है उनका आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ये 2 नंबर का आ सकता है। फिर हम लोग को पढ़नी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इन सबको मिला के फिर इनका एप्लीकेशन पढ़ना है। मतलब अब 4 चीजों में इस चैप्टर को बांट दिया जाएगा। ठीक भैया, अभी तक जो पढ़ा है आपने वो केवल सहायक था, ठीक है। सहायक यू नो, सहायक रोल। ठीक है, चलो लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। पहला लिखिए नोमेनक्लेचर में, बोले देखो बेटा, फॉर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, फॉर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, आओ नजरी बोर्ड पे रखो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या आप लोगों को कल बताया था कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हो CuNH3 होल 4 SO4, तो क्या ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है? आगे एनाइन लगा है, मतलब जब ये टूटेगा तो इसके ऊपर डाई प्लस, इसके ऊपर डाई माइनस, मतलब ये कैटाइनिक है। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस का हम लोग जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो लिगैंड है कितने हैं, 4 मतलब टेट्रा, और NH3 को कहते हैं अमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा अमाइन। सबको आगे समझ में? दोनों ए रहेंगे, टेट्रा ए अमाइन का ए, ठीक है। टेट्रा अमाइन Cu मतलब क्या होता है, कॉपर, और कॉपर सेंट्रल मेटल जब लिखना तो उसके पास जगह छोड़ देना ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, और लास्ट में कौन है, ये सल्फेट है। तो नाम क्या हो गया इसका,
टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, और वो बीच में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो कि आपको निकालने आती है। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज NH3 इज अ न्यूट्रल लिगैंड। क्या बोला मैंने? NH3 क्या है? NH3 मोनोडेंटेट लिगैंड। प्रियम आ गया जी बेटा, आइए जल्दी आइए। NH3 जो है मोनोडेंटेट लिगैंड है। मोनोडेंटेट क्यों है? क्योंकि एक ही डोनर एटम है जो कि नाइट्रोजन है। सही है, पीएम को बैठा लीजिए बेटा, आगे आना यहाँ जी, ठीक है। देखो तो ये एक मोनोडेंटेट लिगैंड भी है और न्यूट्रल लिगैंड भी है। तो इसका चार्ज क्या होगा? सल्फेट कितना होता है? इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो इस 2 को जो है ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। सही है? नहीं समझ में आया? फिर इसके बाद जो है इस तरह और देख लेते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस Cl, इसका नाम क्या होगा? डाईअमाइन सिल्वर स्पेस क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सिल्वर की क्या मान ली? X, NH3 की क्लोरीन X इक्वल टू, आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। FeH2O होल 6 Cl3, ठीक है। हेक्सा एक्वा, H2O मतलब एक्वा, तो हेक्सा एक्वा आयरन स्पेस क्लोराइड। कितने क्लोरीन बाहर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लोरीन जो है ये लिगैंड नहीं है, और जब तक लिगैंड नहीं है तब तक कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 6 हो, 9 हो, 3 हो, चाहे जितने हो, Cl हमेशा लिखेंगे क्या? क्लोराइड। सही है। अब देखो इसका नाम क्या होगा? हेक्सा X प्लस H2O भी न्यूट्रल लिगैंड है। न्यूट्रल है मतलब क्या होगा? क्लोरीन कितने हैं? -3, X इक्वल टू कितना आ गया? आ गया सबको समझ में? इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। CrCl H2O होल 5 Cl2, CrCl H2O होल 5 Cl2, हाँ देखो ना, CrCl H2O होल 5 Cl2 जैसे है मान लीजिए। अब इसमें Cl भी लिगैंड है और H2O5 भी क्या है? लिगैंड है। सबको समझ में आ गया? अब इसमें देखो Cl मतलब क्लोरिडो और ये एक्वा, तो A जो होता है वो C से पहले आता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम स्पेस क्लोराइड। सही है। अब यहां पे इसको क्या मान लिया? -1 पानी क्या होता है, और ये -2 इक्वल टू 0, X की वैल्यू कितनी आ गई? ये क्रोमियम 3 क्लोराइड हो गया। आ रहा है सबको समझ में? इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है COCl, अखंडा बताना है, NO2 NH3 5 NH3 4 ClO4। चलो अखंडा। लिगेंड कितने हैं? लिगेंड है 4 5 6। कितने लिगेंड है? इसमें कितने लिगेंड है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसमें कितने लिगेंड है? कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें लिगेंड कितने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें लिगेंड कितने हैं? 5 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें कितने हैं? 6 लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, लिगैंड ही कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताएगा, वैलेंसी का भी ध्यान देना है हम लोग को। फिलहाल सबकी वैलेंसी 1 ही थी, इसलिए इसका नाम सबसे पहले तो कितने लिगैंड है? अमाइन।
टेट्रामाइन, बेटा इधर ध्यान दीजिए, टेट्रामाइन 4 5 6, NO2 एक ही एंटिटी है, एक ही यूनिट है। टेट्रामाइन क्लोरिडो, क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट स्पेस, और स्पेस भरेंगे, ClO4 इज कॉल्ड परक्लोरेट। ClO4 क्या कहते हैं? परक्लोरेट। सही है। अब यहाँ कितने भरने हैं वो सोचना है। देखो इसको क्या मान लिया, -1 NO2 -1, अमोनिया 0, ClO4 -1। नहीं समझ में आया? एक 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 कितना हो गया? ये हो गया IUPAC। समझ में आ गया सबको? लिखना है, देख लो। दो अगला बताएं, COEN होल थ्राइस Cl3, एक ये है अपने पास और एक है COCl2EN होल। अभी ये सब आसान आसान है। फिर है SO4, एक और हटा दें, फिर है COClONO EN होल ट्वाइस Cl। जल्दी लिखो तो ये तीनों बताएं। बताएं अब। चलो सबसे पहले तो ये वाला, आओ नजरें बोर्ड पर रखो। आपको बता दें बेटा, EN एक, और अगर एक लिगैंड, आरुषि सुनिए, अगर एक लिगैंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको हम लोग 3 नहीं ट्रिस लिखेंगे, मतलब ट्राई नहीं, क्या लिखेंगे? ट्रिस। 2 नहीं, क्या लिखेंगे? बिस। नहीं समझी मेरी बात? इधर देखो, अच्छा इस बिस का होगा, इसका नाम होगा ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। भैया इधर देख लो, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट स्पेस, और ये क्या है? क्लोराइड। अब X निकाल दो। X ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो न्यूट्रल लिगैंड की तरह काम करेंगे। तो X इक्वल टू कितना आ गया? 3। यहाँ क्या आ गया? 3। अच्छा न्यूट्रल लिगैंड कितने होते हैं हम जरा बता देते हैं आप लोग को। बेटा देखो इधर, NH3 न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल, EN न्यूट्रल, CO, NO या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल लिगैंड की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो किताब में एक टेबल दी हुई है, उसमें सारे लिखे हुए हैं, कौन न्यूट्रल है कौन न्यूट्रल नहीं है, कौन एनाइनिक है कौन कैटाइनिक है। सही है। देखिए इधर, इसका नाम कौन बताएगा? चलिए साथी बताइए बेटा। बेस नहीं बेटा, पहले डाइक्लोरिडो। Cl जो होता है का C पहले आता है ना, E से। डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। सही है। ये कौन है? कोबाल्ट स्पेस, कहीं स्पेस नहीं देनी है, सर 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 लिखते चले जाना, सल्फेट। कोबाल्ट स्पेस सल्फेट। अब स्पेस में 4 आएगा, कितना आएगा? X -2 + 0, और सल्फेट कितना होता है? X कितना आ गया? 4। ये हो गया 4। नहीं समझ में आया? इसी प्रकार अब इसको देखो,
सभी लोग नजरें बोर्ड पर रखो। ONO को कहते हैं नाइट्रीटो। ONO क्या कहते हैं? नाइट्रीटो O, सही है। और NO2 को कहते हैं नाइट्रीटो N, या फिर नाइट्रीटो O को सिर्फ नाइट्रीटो लिख सकते हो और NO2 को नाइट्रो कह सकते हो। नहीं समझ पाए? ONO को कह दो नाइट्रीटो O, क्योंकि ये O से जुड़ा होगा सेंट्रल एटम से, और NO2 को कह दो नाइट्रीटो N, क्योंकि N से जुड़ा होगा सेंट्रल एटम से। या फिर ONO को सिर्फ नाइट्रीटो और NO2 को नाइट्रो कह दो, जो कि होता ही है। क्या कहना चाहते हो? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरिडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, सही है। जगह मत छोड़ना। O नाइट्रीटो, नहीं नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो O कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट स्पेस क्लोराइड। अब स्पेस में क्या भरना है? -1 -1 0 -1, कितने आ गए? 3। x इक्वल कितना आ जाएगा? 3। आगे सबको समझ में? अब देखो भैया, इसमें एक चीज और बता दें। मान लीजिए FeH2 के ऊपर +2 लगा है आयन, सही है। अच्छा, अगर यहाँ +2 लगा है, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक ही तो, कैटायनिक का ही तो पढ़ रहे थे अभी हम। इसका नाम क्या होगा? हेक्सा एक्वा आयरन x+0 और इक्वल टू क्या है आपके पास? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आयरन टू आयन। बस लास्ट में क्या लिख देना? अब यहाँ सल्फेट होता कि क्लोराइड होता, जो भी होता, फिलहाल ये क्या है? आयन। समझ गए ना? ठीक है। अब अगला लिखो IUPAC, मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये लिखने के बाद लिखना है बड़े भैया, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने जुड़ सकते हैं लिगैंड? एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। चलो अभी भैया एनायनिक पढ़ते हैं। एनायनिक में आगे क्या लगा होगा? कैटायन, सही है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हो K4 FeCN6। आओ भाई, ज्ञान समझ लो बेटा, इधर नजरे, इधर। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक, क्योंकि टूटने पे ये एनायन बनाएगा और आगे लगा हुआ है कैटायन, सही है। इसका नाम लिखने के लिए जैसे पहले कैटायन लिख दो, पोटेशियम। कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। K4 एज इन पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम मत लिख देना। पोटेशियम हेक्सासायोनिडो, अब की बार आयरन ना लिख के क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे। एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, कॉपर क्यूपरेट। समझ लो नहीं समझ लो? और बोलो। क्रोमियम क्रोमेट, समझ गए? निकल निकलेट है। क्लोरीन नहीं, मेटल्स की बात हो रही है। मैंगनीज मैंगनेट, समझ गए मेरी बात?
मतलब जितने डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल की बात कर रहे हैं, फेरस आयरन क्या बन गया, फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के वहां रख दो भैया। पोटेशियम कितने हैं, 4 एकम 4, आयरन x, साइनाइड 6 इंटू -1 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ रख दो x इक्वल टू 2। बोलो समझ आ रहा है। तो बस यही फर्क है कि वहां पे नॉर्मल नाम लिखते थे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, फेरस आयरन फेरेट बन जाएगा। इसके बाद जो है K2HgI4 मर्क्यूरी मर्क्यूरेट हो जाएगा। इसका नाम कौन बताएगा, शेखर बताएगा। हाँ शेखर। पोटेशियम टेट्रा आयोडीडो आयोडीडो मर्क्यूरेट मर्क्यूरेट स्पेस। बोलो समझ आया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 2 + x - 4 = 0, x = 2। आया कि नहीं आया समझ। इसी बात पे अगला देखो, अगला है अच्छा K2HgI4 को नेस्लर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, पता है। अगला देखो K3Al2O4 होल थ्राइस। अच्छा ये बताइए हमको, कौन बताएगा, विरांश। इसका एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अभी कल ही तो पढ़ाया था मैंने। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, 3 दूनी 6। 2 डोनर एटम्स है ना भाई इसके पास, कि नहीं है। साइनाइड में 1 डोनर एटम है तो 6 × 1 6। आयोडीन में 1 डोनर एटम है, 4 × 1 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सलेट में 2 डोनर एटम है, 3 × 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। नहीं समझ में आया। अब इसका नाम पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई की ट्रिस, ट्राई ये ऑर्गेनिक थोड़ी है, ट्राई ऑक्जेलेटो। तुम लोग तो कुछ भी बताओ, तुम लोग तो हाँ हाँ ये पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनेट, हाँ स्पेस, ठीक है। ये कितना आएगा, 3 + x - 6, x कितना आ गया, 3। किसको किसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आ रहा है समझ में, सही सही बता दो, फिर से बता देंगे। नहीं आ रहा है बताइए, देखिए विनाश तुमको भी नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। पोटेशियम, यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 3 है। और हर पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, पता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीलेट कितने हैं, 3, और हर ऑक्सीलेट की वैलेंसी होती है, और इक्वल टू क्या रख दिया करो। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ जो है वो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। नहीं समझ पाए। इसी प्रकार से अगला है ये K3COCN5NO। हाँ बेटा ये वही है, CONO न्यूट्रल वाले, नाइट्रोसिल। NO का मतलब क्या होता है, नाइट्रोसिल। आओ चलिए आने इसका नाम बताइए, पोटेशियम पेंटासायोनिडो, पोटेशियम पेंटासायोनिडो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और स्पेस में जो भरना हो भर लो, क्या भरना चाहते हो, 3 बेटा चौधरी साहब, 3 + x - 5। NO जो है नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या होगा,
तो यहाँ से x कितना आ गया 2/8। बोलो समझ आया सबको? कर लो। देखो सेंट्रल, ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, और लिगैंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल से पहले लिखे जाते हैं हमेशा। ये सेंट्रल मेटल है, वो लास्ट में लिखा जाएगा, उसके बाद कौन लिखा जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए? और अगर यहाँ पीछे कुछ लगा है तो वो उसके बाद लिखा जाएगा, और आगे लिखा है तो सबसे पहले लिखा जाएगा। समझ गए? हाँ, अगला देखो जरा बेटा, इसका नाम बताना है आप लोग को। डेक्स्ट्रो K3IRC2O4 होल थ्राइस। सबसे पहले इसका नाम, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? पोटेशियम। पहले डी नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे? पोटेशियम। फिर डेक्स्ट्रो मतलब डी, डेक्स्ट्रो मतलब डी। ठीक है, अब इसका जो नॉर्मल नाम आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? ट्राई ऑक्जेलेटो। ये इरिडियम है। आईआर का मतलब क्या होता है? इरिडियम। कहाँ पाया जाता है? उल्का पिंडों में पाया जाता है। नहीं देखे हो क्या एवेंजर मूवी? ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट, इरिडेट उल्का पिंड, उल्का पिंड यू नो, मीटियोर्स। यस। तो पोटेशियम बेटा डी ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। कैसे? 3 - 6 कितना बचा? 3। आ गया समझ में? डेक्स्ट्रो लेवोरोटेटरी, वही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का डेक्स्ट्रो लेवो। अभी तो तुम पढ़े हो कल परसों। मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है क्लॉकवाइज रोटेट करता होगा। ठीक है, चलो अगला देखो बेटा। NH4Cr NCS होल 4 NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, नीचे लगा रहे। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखिए इधर। इसका नाम, ये कौन है? अच्छा एक चीज बता दे, NCS और CNS ये है थायोसाइनेटो N से जुड़ा हुआ, और ये है थायोसायोनेटो C से जुड़ा हुआ। ऐसे भी जुड़ता है क्या? देखिए नहीं। ठीक है, तो अब इसका नाम बताओ भैया। इसका नाम कौन बताएगा? स्वास्तिका बताएंगी। अमोनियम, अमोनियम डाइअमाइन, ये पहले आता है ना? हाँ। टेट्रा थायोसाइनेटो N क्रोमेट, क्रोमेट और स्पेस देके भर लेना जो भरना है। क्या भरोगे? अमोनियम क्या होता है? +1। बेटा सुनो, अमोनियम क्या हो गया? क्रोमियम क्या है? हाँ थायोसाइनेटो। अरे हमने गलती से थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। अरे
1x थायोसाइनेटो -1, तो 4 इंटू -1 -4, अमोनिया 0x के लिए कितनी आ गई? 3। वो तो समझ आ रहा है, करना है कर लो। हाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा अरे N है तो थायोसाइनेटो N और C पहले आ जाएगा तो थायोसाइनेटो C हो जाएगा। इसी प्रकार से आखिरी ये और देख लो, तो उसके बाद मिक्स वाले कराएं। चलो अरे निकल रही है बीच में NiEDTA। चलो भैया कौन बताएगा? यश बाबू बताएंगे। अच्छा तुम आए नहीं थे तब, चलो कोई बात नहीं। अंश बताएंगे। अंश पहले क्या लिखोगे? बोलो बेटा सोडियम, बोलो बेटा सोडियम। आगे EDTA को क्या कहते हैं? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, सही है। निकलेट, निकलेट कहाँ निकलेट? देखो सोडियम कितने हैं? 2, ये क्या होता है? X, और ये एडिटा ऑर्गेनिक है तो ये 2 आएगा यहाँ से। सबको समझ आ गया? क्या ये पूरा क्लियर हो गया? एनाइनिक आ गया, केटाइनिक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा ध्यान दो इधर। अच्छा अब इसका नाम क्या होगा जरा ये बताइए, इधर देखिएगा। हाँ उसको लिखना प्लस नहीं है, देखो इधर Fe माइनस पे नहीं है। वेट वेट वेट, ये इधर ये और सोडियम कितने हैं? 2, निकल कितना है? X, एडिटा -4, इसके 4 होता है -4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन वो C के ऊपर ये एसिटेटो है ना, तो एसिटेट के ऊपर -1 और टेट्रा एसिटेटो मतलब 4 एसिटेट के ऊपर -4, इसीलिए ये -4। ये मतलब ऑक्सीडेशन नहीं, ये मेटल है ना, मेटल। अगला लिखो बड़े। अच्छा हाँ एक चीज बता रहे थे हम आपको, FeCN होल 6 के ऊपर -4, सही है। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटाइनिक या एनाइनिक? एनाइनिक है, तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सासायोनिडो। आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे। फेरेट और आएगा कितना? 2 आयन। कैसे आएगा? X -6 इक्वल टू -4, X इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ प्लस हो तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के हिसाब से आयरन लिखना, और अगर माइनस हो तो एनाइनिक के हिसाब से क्या लिखना? फेरेट लिखना। नहीं पल्ले पड़ा? ठीक है, आयन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस या प्लस है, आयन हमेशा। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते। अब जैसे उल्टा कर दे, मान लो मतलब अगर हम आपको नाम बोल दे और आपको कहे कि वो बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, तो एग्जांपल के तौर पे लिखो नाइट्रोपेंटामीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, नाइट्रोपेंटामीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट।
ये नाइट्रोपेंटामीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। अब इसका फॉर्मूला बताना है आप लोगों को। देखें, सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल आइटम, ठीक है। नाइट्रो है मतलब NO2, पेंटामाइन का मतलब NH3 कितने हुए, और नाइट्रेट लास्ट में मतलब बाहर NO3 है, नाइट्रेट मतलब NO3। अब जरा एक चीज सोचो बेटा, लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड्स नहीं चेंज हो सकते, बाहर एनाइन और कैटाइन आप अपने अनुसार लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है ना, तो इधर इतने आयंस लिखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर इतने आयंस लिखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 3 आए। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या है, -1 इसकी, -1 इसकी, कितनी हो गई 2, लेकिन यहाँ पे कितनी है, इसका मतलब नाइट्रेट कितने कर दो, तो 2 माइनस ये और 1 माइनस ये, टोटल कितना हो गया 3। नहीं समझ में आया, अंदर वाले लिगैंड्स नहीं चेंज करने हैं, बाहर कैटाइन और एनाइन बदल सकते हो आप लोग, लिख लो। हाँ भैया।